पीएम मोदी ने केरल में गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों से मुलाकात की और कहा, इस बार भी हमारा समय है। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी भाग्यशाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का किया दौरा। प्रधानमंत्री ने मिशन गगनयान के निर्माण स्थल का लिया जायजा। राज्यसभा चुनाव के लिए 3 राज्यों की 15 सीटों पर मतदान जारी। इनमें से उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट की वोटिंग हो रही है। राज्यसभा में यूपी कोटे की 10 सीटों के लिए आज हो रहा है मतदान। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 11 लोग आजमा रहे हैं भाग्य। भाजपा ने 8 और सपा ने 3 प्रत्याशी मैदान में हैं उतारे। राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य विधान भवन परिसर में तिलक हॉल में बनाए गए 3 बूथों पर कर रहे हैं मतदान। शाम 4 बजे तक होगा मतदान। शाम 5 बजे से शुरू होगी मतगणना। देर रात तक चुनाव परिणाम आने की है संभावना। राज्यसभा चुनाव के लिए लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने किया मतदान। यूपी की 10 खाली सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव को भेजे गए पत्र में कहा कि मैं मुख्य सचेतक का पद छोड़ रहा हूं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, भाजपा के पास आने से बहुमत से ज्यादा नंबर हैं। समाजवादी पार्टी को तीसरे प्रत्याशी को खड़ा करने की जरूरत ही नहीं थी। उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, कांग्रेस के 2 विधायक इंडिया गठबंधन के चलते समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। समाजवादी पार्टी नेता राजेंद्र चौधरी ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। सत्ता का दुरुपयोग जो लोग करेंगे वो लोकतंत्र के हितैषी नहीं है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, जो भी धोखा देगा अपनों को धोखा देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अडानी डिफेंस सिस्टम और टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के एम्यूनेशन और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। सीएम योगी और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने एम्यूनेशन और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का दौरा भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश के डेवलपमेंट में ब्रेकर नहीं बल्कि ब्रेक थ्रू पर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2017 से पहले देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा माना जाता था। आज यही प्रदेश विकास के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कानपुर में दिव्यांग नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, विशेष बच्चों को हर पहलू पर आगे बढ़ाना, खेल गतिविधियों से जोड़कर रखना एक अच्छी पहल है। लखनऊ में कल स्वास्थ्य विभाग ने 3 MOU साइन किए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में आईआईटी कानपुर, SBI और फिक्की के साथ समझौता पत्रों पर हस्ताक्षरित किया गया। इस दौरान टेली मेडिकल सेवाओं सुधार, AI तकनीक इस्तेमाल सहित अहम बिंदुओं पर सहमति बनी है। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने बरेली में विभाग के निर्माणाधीन परियोजनाओं का किया निरीक्षण। उन्होंने शहर में बन रहे कुतुबखाना पुल का नाम महादेव पुल रखे जाने की घोषणा। गैंगस्टर परेश रस्तोगी की 18.70 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी। पुलिस कमिश्नर ने इसका आदेश दिया है। परेश के खिलाफ कई थानों में 81 मुकदमा दर्ज है। इसमें विभिन्न तरीके से ठगी कर संपत्ति कमाई गई है। राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में झुग्गी झोपड़ी में देर रात आग लग गई। भीषण आग लगने से इलाके में बनी 2 दर्जन से ज्यादा झोपड़ी जलकर राख हो गई। कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। 6 घंटे में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद शफीकुर रहमान बर्क का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सपा सांसद बर्क लंबे समय से बीमार चल रहे थे। सपा ने उनके निधन पर शोक जताया है। बलिया में आज तड़के तेज रफ्तार पिकअप और जीप में जोरदार टक्कर हो गई। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। मेरठ में एक टायर फैक्ट्री का बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।